हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। ये जो वीडियो नंबर है वो 16.4 है। इससे पहले इस चैप्टर का 3 वीडियो और बन चुका है। आज की वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जैसे कि बैंक में पीएफ अकाउंट या फिर आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर आप हर मंथ पैसा जमा करते हैं और जब साल ख़त्म हो जाता है तो आपको जितना आप जमा किए उतना तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट का भी पैसा मिलता है। तो वो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका निकालने का ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हैं सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जिसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग टोटल डिपॉजिट, मतलब हम लोग हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक साल में कितना डिपॉजिट कर दिए होंगे वो चीज़ को हम लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो, और बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड ये वाला कॉन्सेप्ट बस इसमें समझना है, ठीक है। एवरेज पीरियड ये चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ चलो नीचे में 12 भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में टोटल डिपॉजिट तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग मान लीजिए हर मंथ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं बैंक में। तो 1000 रुपीज़ आप जमा कर रहे हैं बैंक में और ये आपको एक साल तक जमा करना है। तो एक साल में 12 महीना, मतलब 12 महीने तक आपको ये जमा करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि रेट हम लोग को, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हम लोग को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, मान लेते हैं 10%, ठीक है। 10% हम लोग को बैंक बोला कि आपको मिलेगा, हम लोग बोले ठीक है। और अब यहाँ वाला जो बात हुआ एवरेज पीरियड, ये हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, बस बाकी तो सब हम लोग पहले से सीखे हुए। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब पैसा डाल रहे हैं तो मंथ के किस टाइम डाल रहे हैं, या फिर मंथ के बिगिनिंग में डाल रहे हैं, या फिर मंथ के मिडल में डाल रहे हैं, या फिर मंथ के एंड में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हम लोग हर महीने के शुरू में, मतलब 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च ऐसे करके अगर हम लोग पैसा डाल रहे हैं तो इसके लिए एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एवरेज पीरियड इक्वल टू, हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग फर्स्ट डिपॉजिट किए हैं, मतलब 1 जनवरी को जब डिपॉजिट किए हैं उसके बाद कितना महीना बाकी है। तो 1 जनवरी के बाद हम लोग का 12 मंथ बाकी है, उसके बाद 12 मंथ बाकी है। और प्लस हम लोग लास्ट वाला डिपॉजिट देखेंगे, जो लास्ट डिपॉजिट हम लोग करेंगे, मान लीजिए लास्ट डिपॉजिट हम लोग कर रहे हैं 1 दिसंबर को, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च, तो वैसे ही 1 दिसंबर को। अब जब लास्ट डिपॉजिट हम लोग कर रहे हैं उसके बाद कितना महीना बाकी है, उसके बाद तो सिर्फ 1 महीना, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1 महीना, तो यहाँ पर 1 मंथ, ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 1 13 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो अगर हम लोग बिगिनिंग का निकाल रहे हैं तो इसका एवरेज पीरियड हो जाता है 6.5, ठीक है। तो यहाँ एवरेज पीरियड की जगह पर हम लोग 6.5 लिखेंगे अगर हम लोग के क्वेश्चन में बोला है कि जो पैसा निकाल रहा है वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अब की बार हम लोग बिगिनिंग नहीं, अब की बार हम लोग एंड निकाल रहे हैं, ठीक है, कि एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका अलग से कहीं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 6.5, ठीक है। अब है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 31 जनवरी 28 फरवरी 31 मार्च, ऐसे मतलब महीना के लास्ट में हम लोग अगर पैसा डाल रहे हैं 31 दिसंबर यहाँ तक डालेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा कि जब हम लोग फर्स्ट डिपॉजिट किए उसके बाद हम लोग का कितना महीना बाकी है 31 जनवरी, ये मंथ तो खत्म हो गया, उसके बाद तो सिर्फ
11 मंथ बाकी है, ठीक है, प्लस और जब लास्ट डिपॉजिट किए तो उसके बाद क्या कोई बाकी है, कोई एक भी मंथ नहीं ना, तो 0 मंथ बाकी है, ठीक है। तो और फिर बाय 2, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 11 + 0 11/2 और इसको काटेंगे तो ये आएगा 5.5, ठीक है। तो अगर हम लोग एंड में डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं मंथ के, तो हम लोग का हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये चीज़ आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा कि आप बिगिनिंग में डिपॉजिट हो रहा है कि एंड में डिपॉजिट हो रहा है, और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके, ठीक है। और हम लोग लेते हैं कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं, मतलब मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब कि हम लोग 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, इसी तरह 15 मार्च और आगे जाते जाते 15 दिसंबर, अगर हम लोग इस तरह से पैसा जमा कर रहे हैं तो हम लोग का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने समझाया था आपको कि 15 जनवरी के बाद में हम लोग का 11.5 महीना, तो 11.5 लिख देता हूँ, बात है कि इतना महीना बाकी होगा। और लास्ट डिपॉजिट हो रहा है 15 दिसंबर, उसके बाद आधा महीना बाकी हुआ तो इसको 0.5 लिख देते हैं, ठीक है। आधा का मतलब ये हो सकता है, और बाय 2, तो ये हो जाएगा 11.5 + 0.5, ये हो जाएगा 12 और बाय 2, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 6। तो अगर हम लोग मिडल ऑफ एवरी मंथ में डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। एवरेज पीरियड में हम लोग 6 डालेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है कि कब जमा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताया ही हुआ नहीं है, तो भी हम लोग 6 ही लेंगे, ठीक है, तो भी हम लोग 6 ही लेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो भी, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लेना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 11 का है, आप 12th में भी जाइएगा तो भी आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में लग रहा है कि बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पर वैसा कुछ नहीं है। हम लोग को बस जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे और करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और एक एक करके आप क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है द बेसिक पे ऑफ अ टीचर इज 680 पर मंथ। जो एक टीचर है उसको मंथली 680 रुपीज मिलता है। ही कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज प्रोविडेंट फंड टू विच हिज एम्प्लॉय आल्सो कंट्रीब्यूट 10%। मतलब कि 680 का वो 10% अपने प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ अकाउंट में डाल देता है, और उसके साथ में उसका कोई एम्प्लॉयर भी है जो भी यही काम करता है कि वो भी अपने 680 रुपीज़ में से 10% वो भी डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड एट 4% पर एनम, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि जब साल खत्म हो जाएगा तो उन लोग को कितना पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि 4% पर एनम उन लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो भी चीज़ गिवन है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि टीचर डिपॉजिट कर रही है, टीचर डिपॉजिट कर रही है 10% ऑफ हिज सैलरी। तो उसको सैलरी कितने मिल रहा है, उसको मिल रहा है 680, और इसका अगर हम लोग 10% निकाले तो 10/100, तो ये हो जाएगा 68 रुपीज़, ठीक है, 68 रुपीज़। और उसके साथ में जो एम्प्लॉयर है वो भी सेम यही काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, सेम यही चीज इक्वल टू वो भी तो 680 का 10% वो भी डिपॉजिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी 68 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है। ये एक मंथ में वो लोग डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि ये चीज़ हम लोग को बताना है कि साल में पूरा जब खत्म हो जाएगा तो उन लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को निकालते हैं। तो ये चीज़ लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। और बस मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर बस ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, ₹68, ठीक है, ये टीचर का हो गया और ये
एम्प्लॉयर का हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे थे इक्वल टू क्या था, पी मतलब टोटल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल डिपॉजिट ही लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल डिपॉजिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है, तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है, देखिए एक मंथ में डिपॉजिट होता है 68 प्लस 68 136 रुपीज़ 136 रुपीज़ एक मंथ में डिपॉजिट होता है। और हम लोग को ये कब तक करना है, 12 मंथ तक इंटू 4 ही था ना, हाँ 4/100 इंटू एवरेज पीरियड। देखिए एवरेज पीरियड के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कुछ दिया हुआ है क्या बिगिनिंग में कि एंड में, ऐसे करके। तो पर मंथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज पीरियड की जगह पर 6 ले लेंगे, या फिर जैसे कि वैसे तो कुछ बोला नहीं है पर हम लोग इसको 6.5 ले सकते हैं, ठीक है। 6.5/12, ठीक है। 6.5 क्यों लिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि वो शुरू में ही पर मंथ जमा कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग 6.5 लिए। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ से ये डेसिमल गया तो नीचे में 10 उतर जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, चलिए इसको काटते हैं कितने बार में, इसको काटते हैं, इसको इससे काटते हैं तो 25 बार में कट जाएगा, और इसको काटते हैं इससे तो ये हो जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा 68। और कुछ कट रहा है क्या, 5 से इसको काटते हैं 5 और इसको 13 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो इसी को देखते हैं कितना है, 68 इंटू 13/25, इतना ही बाकी है, बाकी सब तो कट गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 68 इंटू 13, तो 68 इंटू 13 ये हो जाएगा 4 2 8 20 इंटू 8 6 4 8 884, और इसको हम लोग को करना है 25 से डिवाइड। तो 25 से इसको डिवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 25 को 884 से, तो ये हो जाएगा ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 3 बार में 75, और यहाँ बचेगा 13, और यहाँ पर ये 4, और ये जाएगा 5 बार में 125, और फिर यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 4 9, और यहाँ 0, और ये जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 75, और ये फिर 15 बचेगा, फिर 0, और फिर ये जाएगा 6 बार में, तो मतलब 150, ये कट गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आया हम लोग का 35.36, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। इसको अब मैं काट देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मिटा देता हूँ, चलिए ये हो गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का निकला 35.36 रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला गया है, ए पर्सन डिपॉजिट ₹100 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक पर्सन है, एक आदमी है जो कि 100 रुपये हर मंथ जमा करता है, और वो भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च इस टाइप से, ठीक है। इन आरडी अकाउंट कैरिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, सिंपल इंटरेस्ट भी 8% का है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के खत्म होने पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, व्हेन इंटरेस्ट इज गिवन ऑन मैक्सिमम मंथली बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी चीज़ गिवन है पहले उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग को टोटल डिपॉजिट गिवन है, ठीक है, जिसकी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, ठीक है। पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट हम लोग का कितना होगा, वो हर मंथ कितना जमा कर रहा है, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपीज़ इंटू, और एक महीना में 100 कर रहा है, तो एक साल में 12 मंथ होता है, तो 12 बार उसको 100 रुपीज़ जमा करना होगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 8/100 इंटू
एवरेज पीरियड क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग के लिए हम लोग का क्या था एवरेज पीरियड 6.5, ठीक है, बाय 12, ठीक है। तो ये 12 से ये 12 गया, ये 100 से ये 100 गया, और हम लोग के पास क्या बाकी है, सिर्फ 8 इंटू 6.5 यही बाकी है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.5 और 8, तो इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 0, 4, 8 6 48, 49, 50, 51, 52, ये हो जाएगा 52, और यहाँ एक डेसिमल के बाद में तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ₹52। तो उस इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा साल के खत्म होने पे, ₹52। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लंबा देखने में लगा, पर क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला गया है कि ए पर्सन डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ इन पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट कैरी इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। एक आदमी है जो 2000 रुपये पर मंथ जमा करता है पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट में, और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 6% का मिलता है। हाउ मच इंटरेस्ट ही विल गेट ऑन हिज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर, साल के खत्म होने पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग वैसे सॉल्व कर देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब इसमें इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि इन द बिगिनिंग है कि एट द एंड है, कब है, ये हम लोग को नहीं बताया गया है। तो हम लोग इसको एवरेज पीरियड में 6 ले लेंगे। तो पहले तो टोटल डिपॉजिट देखते हैं। टोटल डिपॉजिट एक मंथ में 2000 डिपॉजिट कर रहा है, और ये 12 मंथ तक डिपॉजिट करेगा वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इसका 6%, तो 6/100, और एवरेज पीरियड हम लोग क्या लेंगे, जब हम लोग को क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता है तो हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। तो 6/12, ठीक है। अब ये 12 से ये 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, अब तो कुछ बाकी नहीं है, तो जो कुछ बाकी है उसको लिखते हैं 20 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 से 36, 20 इंटू 36, और ये हो जाएगा 720, तो ये हो जाएगा 720 रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा इसका इंटरेस्ट कि उसको साल के खत्म होने पे इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको मैं अलग से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट इज ₹144, मतलब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹144, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। ऑन अ सम एट 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू 6%, चलिए अच्छा है। और क्या दिया, इन 2 ईयर्स, 2 साल में, तो ठीक है। टाइम भी हम लोग को दिया हुआ है 2 ईयर्स। और फाइंड इट्स प्रिंसिपल, हम लोग को क्या निकालना है, P इज इक्वल टू व्हाट। जैसे कि ये चीज़ तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझाया था कि आपको इसको कैसे निकालना है। आपको 4 में से कोई भी 3 चीज़ तो गिवन रहेगा, एक चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, वही एक सिंपल सा जो हम लोग का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। अब इसमें जो भी चीज़ गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 144, तो मैं यहाँ पर 144 लिख लूँगा। यहाँ पर P कितना है, P तो दिया ही नहीं है, तो P को रहने देते हैं यहीं पर। R तो गिवन था 6/100 इंटू टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो P को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, बाकी को उठा के हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो सब चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो मल्टीप्लाई में है ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, और जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 144 इंटू 100 बाय ऊपर वाले नीचे, मतलब 6 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पर तो सिर्फ P बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 12, और अगर मैं इसको 12 को इससे काटूंगा तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1200। तो P हम लोग को मिल गया क्या 1200। तो हम लोग का प्रिंसिपल क्या होता 1200, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग का जो एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन बच गया है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।